जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को। तो कैसे हैं आप लोग? तो आप खुश होंगे, यही सलामती मैं आपकी चाहता हूँ। हर घर में सुख हो, संतोष हो, रिद्धि हो, सिद्धि हो, भारत का कल्याण हो, विश्व की जय जयकार हो, उत्तराखंड देवभूमि की जय हो। तो मैं आजकल गोलजू महाराज की कथा आपको बता रहा हूँ। आपको मैं आज हमारे उत्तराखंड के बागेश्वर ज़िले के जो गोलजू महाराज पूजे जाते हैं यहाँ, तो उसके बारे में बताऊँगा। तो बागेश्वर में रहा है श्रमण मशान का राज पहले समय में। तो सात भाई मशान बताते हैं, कहीं पर लटुआ मशान के रूप में पूजे जाते हैं अभी भी, और कहीं श्रमण मशान के रूप में पूजे जाते हैं। तो पहले के समय में उनका बड़ा आतंक रहा है। आने वाले को आने नहीं देते थे, जाने वाले को जाने नहीं देते थे। तो जो भी उनके रास्ते से जाते थे उनको खा जाते थे। तो मशान का बड़ा राज था उस समय, बताते हैं हमारे गुरु लोग, हमारे पितर लोग, हमारे पुराने सयाने लोग। तो मशानों का भी बड़ा राज रहा हमारे उत्तराखंड पे। तो सात भाई तो शमणिया, जो शमणिया मशान है, फिर लटुआ मशान है, और भागुली मशानी, हरमा रक्षाणी। तो ऐसे ऐसे कई राक्षस मशान हमारे उत्तराखंड में रहे हैं। तो बताते हैं गोलजू बड़े न्यायकारी थे। तो हमारे बागेश्वर में जब यहाँ पर श्रमण मशान देवता है, तो श्रमण मशान का बड़ा राज चला। उसने किसी को आने जाने नहीं दिया, बड़ा अत्याचार उनसे चलाया। तो गोलजू के पास खबर गई कि गोलजू गढ़ चंपावत में, कि आप इधर को आइए, ये मशान को साथ दीजिए, हम लोग बड़े दुखी हैं। तो यहाँ के लोगों ने बड़ी विनती करी, मड़मड़ के नेत्र छोड़े। तो गोलजू अपना रेदल सैदल, अपने दीवान चाकरों को लेके अपने घोड़ा रथ में बैठ के जब यहाँ पर पहुँचे, तो मशान जब घोड़े के हुरुब खुरुब नेपाली नेवर हृदय खाकर जब बजने लगे, तो मशान जाग गया। मशान ने विराट का रूप रखा। तो गोलजू के साथ उनका युद्ध होने लग गया। गोलजू के साथ जब युद्ध हुआ, तो कहते हैं मशान ने गोलजू को 7 दिन तक अपने पेट में रखा। अब ये जागरों के हिसाब से भी है और हमारे पूर्वजों के हिसाब से भी मैंने सुनी बात है। तो मशान ने गोलजू को 7 दिन तक अपने पेट में रख दिया। तो पेट में जब मशान को रखा, तो जो है गोलजू को असंत आ गई, अब मुझे कौन बचाएगा। तो उनके मामू हैं हरजू ढंडार में। अब मैं बताता हूँ कि हरजू ढंडार में कहाँ से आए, हरिद्वार से। तो पहले हरजू हरिद्वार में आए, दूसरे हरजू ढंडार में। तो हरजू का हमारे इस एरिया में सबसे पहला मंदिर ढंडार में बताते हैं। पहला मंदिर हरिद्वार, दूसरा मंदिर ढोंडार। तो ढोंडार में जब हरजू को धात मारी, तब हरजू जो है ढोंडार से हरजू आए, तब मशान के साथ हरजू का युद्ध हुआ। जब हरजू का युद्ध हुआ, तब जो है मशान को उन्होंने साधा। तब गोलजू बाहर आए, पेट से बाहर आए। तो गोलजू और हरजू ने तो मशान को साधा। तब मशान ने जब साध दिया, तो मशान कहता है, हे गोलजू, हे हरजू, आपने मुझे साधा, अब मुझे अपना गुलाम बना लो, अपने साथ रख लो, अब मैं कहाँ जाऊँ। तो उस दिन से गोलजू ने शमणिया मशान को अपने साथ रखा है। तो कहते हैं 7 दिन तक गोलजू उनके पेट में रहे, तो उनके पाँव में विष लग गया। तो हमारे बागेश्वर की एरिया को, या आपने कहीं पर देखा हो गोलजू एक पाँव से नाचते हैं, तो कहीं पर यह भी कथा है कि गोलजू के पाँव में मशान का विष लग गया, तो एक पाँव उनका लचकने लग गया, तो एक पाँव से तब मशान नाचते हैं। ये हमारे इस यहाँ की कथा है। तो कहते हैं कि कहीं का गोलजू जब पैदा हुए, नड़ब्यूड़ में उनका पाँव अटका, और तब उनके पाँव जो टूट गया या जख्म हो गया, तब वो ये पाँव के नाचते हैं। ये कहीं कथाएँ हैं। तो कहीं तो गोलजू दोनों पाँव पे नाचते हैं, ऐसा भी नहीं है। और तो हम तो कहीं कहीं बहुत जगह जागर लगाने जाते हैं। तो हमारे इस बागेश्वर की एरिया को जो है एक ही पाँव में गोलजू नाचते हैं। तब जाकर गोलजू और हरजू ने जो है मशान को साधा। अब तब जाके यहाँ पर गोलजू की स्थापना हुई, लोगों की जय जयकार होगी, भैया मशान को साध दिया, गोलजू महाराज की जय जयकार हो। तो गोलजू की स्थापना यहाँ पर कर दी। तो गोलजू ने अपने साथ जो है मशान को भी स्थापित कर दिया। तब हमारे बागेश्वर में बिलौना में जो गोलजू का मंदिर जो है, शमणिया का जो मंदिर है, पहले वहाँ पर कोई भी अगर पूजा पाठ करने जाता है, तब से तो पहले मशान को खिचड़ी चढ़ाएगा, भाई मशान को बकरा चढ़ाएगा, जो भी चढ़ाएगा पहले जो है मशान को चढ़ाएगा, तब गोलजू को चढ़ाएगा। तो पहले पूजा मशान की होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर साक्षात मशान है, शमणिया मशान देव रूप में है, गोलजू के साथ पूजा जाता है। तब गोलजू यहाँ से आगे बढ़े, तो कहते हैं गागरी गोल शिमार में
बोरगाड़ में बड़ा जोरदार मशान था, बोरगाड़ का मशान। उसने कत्यूर के लोगों का जीना हराम करा था। कत्यूर के लोग बड़े दुखी थे, तो कत्यूर के लोग, उनकी पुकार भी गोलजू ने सुनी। तो कत्यूर के लोग कहते थे, हे गोलजू राजा, हमारा भी न्याय करो, ये मशान ने हमारा जीना हराम कर दिया, खा देने वालों आने जाने वालों को। तो गोलजू जब यहाँ पर से जब ऊपर को गए, बागेश्वर से गरुड़ की तरफ चलने लगे, तो बोरगाड़ का जो मशान, शिमार का गागरी गोल का मशान था, रवाई खाल तक पहुँच गया गोलजू को मारने के लिए। तो रवाई खाल में रण हुआ मशान का, तब वहाँ का नाम रवाई खाल पड़ा, रण खाओ कहते हैं। तो वहाँ पर रण, गोलजू और मशान का 7 दिन तो रण चला। तो मशान और गोलजू का, तो गोलजू उसको साते साते मारते मारते कहाँ ले गए, शिमार गागरी गोल तक ले गए, बोरगाड़। तो वहाँ पर वो मशान हार गया। तो शिमार में 7 हाथ के खड्ड में जो है मशान को बंद करा, बताते हैं। शिमार में गैल, शिमार में मशान को, शिमार में गोलजू ने मशान को बंद करा। तब जो है गागरी गोल के लोग उस गोलजू की जय जयकार करने लगे। तो गोलजू वहाँ पर गागरी गोल तब पड़ा है। गोलजू का नाम गागर में, गोलजू को रख के ले गए गागर में, गगरी में, कलश में। तो गोलजू की जय जयकार करी कत्यूर के लोगों ने, गागरी गोल गरुड़ के क्षेत्र के लोगों ने, कि गोलजू की जय जयकार हो। तब गोलजू को जो है वहाँ पर गागर में रखा, बड़े बाजे गाजे, बड़े धूमधाम से गोलजू की स्थापना गागरी गोल में हुई। तब जाके गागरी गोल उनका नाम पड़ा। तो ये गोलजू की कथा है। गोलजू ने तो कितने अच्छे अच्छे काम करे हमारे उत्तराखंड में। घर में, घर घर में गोलजू हैं, हर जगह गोलजू हैं। हमारे उत्तराखंड में कोई भी काम होता है पहले गोलजू का नाम लेते हैं। हमारे काली कुमाऊं, हमारे इस तरफ तो बिना गोलजू का कोई काम ही नहीं होता। हमारे घर में कोई भी काम होता है, कोई पितृ जागर होता है, पहले गोलजू का अवतार कराया जाता है। तो गोलजू का सबसे पहले नाम है कोड़बाग, दूसरा नाम है गड़बग, तीसरा नाम है गोरिया। तब जाके आगे को गोलजू के जगह जहाँ जहाँ जाते रहे वहाँ वहाँ उनके नाम पढ़ते रहे। तो फिर मैं और कथा के साथ आपके साथ आऊँगा, आप मेरा सहयोग करते रहेंगे, मैं आपको कथा सुनाते रहूँगा और देवी देवताओं के बारे में। तो मैं ज़्यादातर बिजी भी रहता हूँ, जागरू में रहता हूँ, तो मैं वीडियो जैसे तैसे आपको भेजता ही हूँ। आप वीडियो डालनी पड़ती है मुझे, क्योंकि मुझे हर घर में अपनी वीडियो भेजनी है, नई नई पीढ़ी को दिखानी है। पुराने लोग को तो सब पता है हमारे उत्तराखंड में देवी देवता कौन कहाँ हैं, कौन देवता कैसे पूजा खाता है, कौन मठ मंदिर कहाँ है, लेकिन नई पीढ़ी को पता नहीं है। मैं नई पीढ़ी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, नई पीढ़ी भी जाने। तो फिर मैं जागरूक में ज़्यादा बिजी रहता हूँ। तो दिन में जब भी मुझे टाइम मिलता है थोड़ा बहुत, तो मैं वीडियो बनाता हूँ और ये वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं बताता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गोलजू महाराज की जय, उत्तराखंड जय, देवभूमि जय, भारत माता।